गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मंत्र, यंत्र और तंत्र तीन माध्यम होते हैं जिनसे अपनी कार्य सिद्धि की जा सकती है। जो तंत्र का प्रयोग करके अपने कार्य को सिद्ध करे वे तांत्रिक, या जो उसमें महारत हासिल कर लें वे तांत्रिक। जो मंत्र के माध्यम से ही करे वे मांत्रिक, और जो यंत्र से करें वे मांत्रिक और यांत्रिक दोनों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यंत्र मंत्र के साथ ही काम करते हैं। लेकिन आज जिस यंत्र की हम बात करेंगे सिर्फ 1 घंटे की प्रोसेस है। आप उस यंत्र को बनाएं और जो विधि बताई है वो विधि कर लें। कोई मंत्र जप की आवश्यकता नहीं। आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आएंगे। आपने कभी गौर किया हो, आप किसी दुकान पर जाते हैं, चाहे वो होटल हो या कोई भी हो, खूब जो दुकान चलती हो उस दुकान पे आप जाएंगे और जब चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो कोई विशेष यंत्र आपको जरूर फ्रेम किया हुआ आसपास दिखेगा। वो चाहे इस्लामिक में हो या हमारे धर्म सनातन में हो, आपको अवश्य ही यंत्र दिख जाएगा रखा हुआ विधिवत पूजन के साथ, क्योंकि यंत्र की महिमा बहुत कही गई है। जैसे माता ललिता महात्रिपुर सुंदरी का जो यंत्र है वो श्री यंत्र है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो महालक्ष्मी यंत्र है, लेकिन वो ललिता महात्रिपुर सुंदरी का यंत्र है। महालक्ष्मी यंत्र अलग होता है। तो ऐसे यंत्र जो देवी देवताओं को भी प्रिय है, उन्हें यदि आप घर में स्थापित करके विधिवत पूजन करते हो तो देवता अवश्य आते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ति अवश्य करते हैं। आपने सुना होगा, बहुत सी जगह देखा भी होगा कि जिन लोगों के घर में बहुत अच्छी साफ सफाई और विधिवत पूजन होता है, जहाँ लड़ाई झगड़े आदि नहीं होते, वहाँ पर तरक्की निरंतर होती है। और जहाँ पर पूजन नहीं होता, भगवान का स्थान बहुत गंदा पड़ा है, वहाँ कुछ न कुछ समस्याएं बनी ही रहेगी। तो देवताओं को जो स्थान प्रिय लगता है वो वही आते हैं, और जहाँ पर उनकी प्रिय वस्तुएं हों वहाँ पर और जल्दी। ये सामान्य भाषा में आपको समझाया है। अगर तंत्र की भाषा में समझाया होता तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती। बहुत सारे हमारे वीडियो में उन्हें समझाने का तरीका हमने बहुत सरलीकरण से आप लोगों को बताया है कि किन वस्तुओं के क्या प्रभाव है और उनका प्रयोग कैसे किया जाए। वो एक तरह से हम कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा। अन्यथा तंत्र के ऊपर अगर बोलना शुरू किया जाए, बताना शुरू किया जाए, तो सामान्य व्यक्ति उसका उपयोग करना तो छोड़िए, वो आध्यात्मिक क्षेत्र में चला जाएगा आज की समस्याओं को भूल के, क्योंकि यंत्र की महिमा बहुत कही गई है। यंत्र के माध्यम से अनेक चमत्कारिक कार्य किए जा सकते हैं। पूर्व में स्वर्ण निर्माण जो होता था जड़ी बूटियों के माध्यम से, उसमें भी यंत्र का प्रयोग होता था। एक हमारे परिचित थे, उन्होंने हमें बताया था कि एक बार वो ऐसी जगह गए थे जहाँ पर एक व्यक्ति स्वर्ण निर्माण की प्रक्रिया को जानते थे, और उन्होंने उसी टाइम उन्हें बनाकर बताया। तो बाकायदा उन्होंने उसे मार्केट में चलाया। तो ऐसे कई लोग हैं, और उसमें भी उन्होंने यंत्रों का प्रयोग किया था, जबकि वो इस्लामिक विधि से किया था। वो खुद इस्लाम से थे, मुसलमान थे। तो बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से ये किया जा सकता है। हमारे सदगुरुदेव ने भी इस पे कई ग्रंथ लिखे हैं, स्वर्ण निर्माण पे कई विधियां दी हुई है। हम जो श्री सूक्त का लघु हवन करते हैं वो भी एक तरह से स्वर्ण निर्माण की प्रक्रिया है। बहुत सी जगह आपने देखा होगा, आप पुराने मंदिरों में जाते हैं, आप लोग नोट नहीं करते। आप मंदिरों में जाते हैं फ़ोन खींचने, फ़ोटो खींचने में, फ़ोन में, इनमें बिजी रहते हैं। इसमें नहीं रहना। जब प्राचीन मंदिरों में जाओ तो वहाँ पर देखो कि क्या गुप्त मंत्र अंकित किए गए। वो बड़े चमत्कारिक और प्रभावशाली मंत्र होते हैं जो मंदिर के मुख्य द्वार या साइड में अंकित होते हैं, बहुत चमत्कारिक होते हैं। और उस देवता जिसके आप मंदिर में गए उसको पूर्ण रूप से जागृत कर प्राप्त करने का मंत्र होता है जो वहाँ पे नोट होता है। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखो। किसी भी मंदिर पे जाओ तो उसकी कलाकृतियों पर बहुत ध्यान दो, वो कुछ न कुछ इशारा जरूर करती है। दूसरा, वहाँ पर कोई न कोई यंत्र बनाओ। ज़्यादातर यंत्र आपने देखे हो तो हमारे मध्य प्रदेश में तो ज़्यादातर यंत्रों में अंदर के साइड से, जो बाहर से तो आपको सामान्य गुंबज लगता है, लेकिन अंदर के साइड से जो उसकी डिजाइन होती है वो श्री यंत्र की होती है।
कई जगह अलग अलग देवी देवताओं के हिसाब से, उनकी डिज़ाइन के हिसाब से उनका गुंबज बनाया गया है। तो ऐसे चमत्कारिक जगहों पे जाओ तो उन डिज़ाइन को या फिर कोई यंत्र साइड में नोट उसको नोट कर लो, उसकी या तो फोटो ले लो, आप देखो वो यंत्र और वो मंत्र के साथ जब आप क्रिया करोगे तो चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे। बड़ी गुप्त बात बता दी आपको, समझने वाले समझेंगे इस चीज़ को। उस मंत्र और उस यंत्र के साथ जब प्रयोग करोगे, हालांकि बहुत से लोग प्रयोग विधि को नहीं जानते, लेकिन यंत्र और मंत्र प्राप्त होना भी बड़ी बात है, प्रयोग विधि मिल जाती है। आप किसी भी विद्वान से फिर उसकी प्रयोग विधि पूछेंगे तो अवश्य बता देंगे और आप प्रयोग कर सकते हो। तो यंत्र की बहुत महिमा है। आप मंदिरों में जाए तो मंदिर भी यंत्र के आकार के बने हुए हैं। देवताओं को बड़े प्रिय यंत्र हैं। अनेक प्रकार की साधनाओं में यंत्र प्रमुख रूप से कहे गए हैं और बिना यंत्र के साधना अधूरी मानी जाती है। कुछ जगह जहां हमने तंत्र की बात की वहां पर सामग्री यानी जो क्रिया में लाने वाली, प्रयोग में लाने वाली सामग्री है, उससे तात्पर्य है। तो यंत्र का अपने आप में बहुत महत्व है, उसके बिना आप साधना पूर्ण नहीं कर सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब यंत्र हम कहाँ से लाएं, हम क्या करें, माला कहाँ से लाएं, हम इसके बिना ऐसे ही कर लें, इससे कर लें, उससे कर लें। होता ही नहीं भाई। आपको अगर मोटरसाइकिल की स्पीड से चलना है तो साइकिल से तो आप बराबरी नहीं कर सकते, मोटरसाइकिल पे ही बैठना पड़ेगा। कार की स्पीड से चलना है तो आप मोटरसाइकिल से तो बराबरी नहीं चल सकते, कार में ही बैठना पड़ेगा। आपको हवा की स्पीड से चलना है तो हवाई जहाज में बैठना पड़ेगा, कार से तो नहीं चल सकते। तो उसी प्रकार आपको अपनी तरक्की चाहिए, आपको अपना जीवन में बदलाव लाना है या किसी चीज़ को प्राप्त करना है तो आप यंत्र और माला की आवश्यकता होती है। हालांकि हमारा शरीर भी एक यंत्र है, यदि उसका शुद्धिकरण कर लिया जाए, उसको उस लायक बना दिया जाए, समय पर उठना, समय पर बैठना, निश्चित खान पान, शुद्ध सात्विक खान पान, ब्रह्मचर्य का पालन और प्रति वर्ष कम से कम 7 दिन या 9 दिन ऐसा उपवास जिसमें केवल आप लिक्विड यानी जूस या केवल हल्दी वाले दूध पर रहें। इस प्रकार जब आप कुछ सालों की प्रैक्टिस कर लेते तो आपका शरीर ही यंत्रमय हो जाता है। तो शरीर में एक यंत्र है, उसको भी यंत्र के रूप में प्रयोग लिया जा सकता है। वो एक अलग विधान है, फिर कभी बताएंगे। अभी तो केवल आपको एक इशारे में चीज बताई है कि किस प्रकार शरीर को यंत्रमय किया जा सकता है। अभी क्या होता है, बहुत से लोगों के फोन आते हैं कि साहब हमें कर्ण मातंगी करना है, हमें ये साधना करनी हो। हम बोलता है किस विषय पे? बोला हमारे शत्रु बहुत अग गए, हमें पता नहीं कौन क्या। तो हमें क्या लगता है, मजाक लगता है आपको? आपकी थोड़ी सी समस्या हो गई तो आप डायरेक्ट कर्ण मातंगी सिद्ध कर लेंगे। कौन सी साधना की? पहले तो बोले ये साधना की थी, ये की थी। कितने मंत्र बोले? 2-2 माला, 4-4 माला। कौन समझाए ऐसे लोगों को? अगर ऐसे ही साधना सिद्ध हो जाती तो हर गली नुक्कड़ पर लोग बैठे होते साधना लेके, हर गली नुक्कड़ पे सिद्धि लेके बैठे होते। ऐसा नहीं होता है। साधनाओं की एक प्रोसेस होती है। आप गुरु मंत्र साधना करें, स्वर्णाकर्षण भैरव साधना करें, कुल देवी देवता, पितृ देवी देवता साधना करें, इनका आशीर्वाद लेके पहले इनको सिद्ध करें। इनकी सिद्धि हो जाएगी तो जीवन वैसे ही वैभवशाली हो जाएगा। उसके बाद आप अन्य किसी साधना पर जाते हैं तो लाभ होता है। हाथ पे हाथ रखे बैठे होने से या दिन भर मोबाइल में वीडियो चलाने से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, जान जोखिम में डालना। बहुत से लोगों को फोन आते, साहब इस साधना में खतरा तो नहीं? अरे मूर्ख, तो साधना क्यों कर रहा है तू? 2 धारी तलवार है, पूरा खतरा होता है। हर साधना में चाहे कोई कुछ भी बोल दे, किसमें खतरा नहीं है? पूर्ण रूप से खतरे वाली साधना है, 2 धारी तलवार है। भाई साधना में कोई शक्ति आपको दर्शन देगी या ऐसे आपकी गुलाम बन जाएगी, ऐसे प्रत्यक्षीकरण करके वचन दे देगी, आपकी परीक्षा नहीं लेगी। वो इतनी तक परीक्षा ले सकती है कि आपको भूखे मरने के दिन आ जाए, आप रोड पे आ जाओ। तो लोगों को क्या लगता है, हम साधना करते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। बर्बाद नहीं होते जा रहा भाई, वो तेरी परीक्षा लेगी। हो सकता है तुझे रोड पे लाने के बाद फिर वो ऊपर उठाए। ये साधनाएं ऐसी ही होती है। कई बार आपको बिस्तर तक ला देती, इतना बीमार कर देती, मृत्युतुल्य कष्ट दे देती, डरावने से सीन दिखा देती, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अगर योग्य गुरु के मार्गदर्शन में की जाए, इसीलिए हर जगह कहा गया है, चाहे कोई किताब पढ़ लो या किसी भी विद्वान के व्याख्यान सुन लो, हर जगह कहा गया है कि योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करें। क्यों? ताकि ऐसी स्थिति में भी संभल के रहें और आपको स्थिति का पता चले कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको धैर्य रखना, नहीं तो ज्यादातर लोग अधीर हो जाते हैं, धैर्य छोड़ देते हैं।
और साधना फलीभूत नहीं होती, प्रत्यक्षीकरण के पास पहुंच के भी नष्ट हो जाते, सब कुछ खत्म। और जब बीच में साधना छोड़ी तो वो शक्ति तो चली जाएगी, साथ में गुस्से में आपका कुछ न कुछ अहित कर गई तो जीवन भर। हमने बहुत पहले एक बात कही थी कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत पूर्व अपना घर छोड़ दिया था संकल्प लेके कि जब आऊँगा तो बहुत बड़ा तांत्रिक बन के आऊँगा या बहुत बड़ा आदमी बन के आऊँगा। सालों हो गए, बड़े हो गए, बच्चे भी यही हो गए, अभी तक कुछ नहीं बने। तो वो सब फिल्मों में होता है। हाँ, मौका था उनके पास, उन्होंने माँ तारा महाविद्या का प्रत्यक्षीकरण कर लिया था। लेकिन मूर्खता ये की कि तारा तो साक्षात तंत्र की महालक्ष्मी है। जब उन्होंने बोला कि क्यों बुलाया, इन्होंने बोला हमने तुम्हें कहाँ बुलाया, तो बोले नहीं बुलाया, बोले नहीं, बोले जाए, बोले जाओ। उन्होंने तंत्र की महालक्ष्मी को जाओ शब्द बोल दिया। आज भी पैसे पैसे की मोहताज। तो योग्य, और उन्होंने जाने क्यों किया, क्योंकि उनके गुरु ने भी तांत्रिक साधना से तारा महाविद्या प्रकट की थी, लेकिन वो इतने विकराल रूप में कि ये बेहोश हो गए भाई साहब। अब जब गुरु ही सामर्थ्यवान नहीं था तो शिष्य कहाँ से कर लेता। शिष्य को उन्होंने बताया था कि खप्पर लेके आई थी, हाथ में विचित्र खड़क था और खून से पूरा वो दांत वगैरह लगे हुए थे, तो ये बेहोश हो गए भाई साहब उनके गुरु। अब जब इनको उन्होंने साधना दी, इसी विधि से उन्होंने शमशान में की थी, उन्होंने कमरे में, इन्हें भी लगा कि वैसे ही आएगी। पूरा ताला वाला बाहर से बंद था। आखिरी दिन वो तो सौम्य रूप में हरे कपड़े पहन के आ गई। अभी ने इतनी भी बुद्धि नहीं, उन्होंने उनको जाने के लिए बोल दिया। जैसे ही गई समझ में आया कि साक्षात देवी थी, बाहर से तो ताला लगाया, अंदर कौन आएगा कमरे में। तो ऐसी विचित्र चीजें हो जाती है। तो गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, गंभीर साधना। और जो लोग सोचते हैं कि हम तीन दिन 7 दिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने में साधना सिद्ध कर लेंगे, वो निहायती मूर्ख है, निहायती। भाई 6-7 महीने 8 महीने तो साधना सीखने में ही लग जाएंगे। माला कैसे चलाएं, अनुष्ठान क्या होते हैं, तर्पण मार्जन की विधि क्या होती है, ब्राह्मण भोजन या कन्या भोजन का क्या महत्व है, साधनाओं के प्रति भाव को कैसे उत्पन्न करें, ध्यान को कैसे एकाग्र करें, योग क्या है। कई बार साधना पे बैठे और हवा निकल जाती, पेट खराब है, हवा निकल गई आपकी, बस गई साधना आपकी, हो गई खंडित। बहुत से लोगों को ये पता नहीं और बोलते हैं हमारी साधना क्यों। भाई हम क्यों बोलते हैं कि 8 दिन पहले से ही बिना लहसुन प्याज का भोजन चालू कर दो, जल्दी सोना और जल्दी उठना चालू कर दो। अगर ब्रह्म मुहूर्त की साधना है, अगर आपकी रात्रि काल की साधना है तो दिन में थोड़ा सो लो, प्राणायाम चालू करो, रेचक प्रेरक कुंभक ताकि पेट साफ रहे। जब ये सब चीजें करके बैठोगे तभी तो साधना सिद्ध होगी। साधना पे उबासी आ गई, आपको गैस पास हो गई, बहुत सारी चीजें होती है, गई साधना का प्रभाव। जब शरीर ही आपका आपके कंट्रोल में, तो शक्ति कहाँ से कंट्रोल में आएगी। जिसके सामर्थ्य में उसके शरीर को कंट्रोल करना नहीं लिखा, वो इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि शरीर को कंट्रोल कर लेगा। और बात करता है देवी देवता या भूत प्रेतों को कंट्रोल करने की, तो कहां से हो जाएगा। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसीलिए बोलते हैं कि सब चीजों को थोड़ा पहले से स्टार्ट कर दो। रेचक प्रेरक कुंभक और भस्त्रिका हर साधक को करनी चाहिए, ताकि प्राणायाम हर साधक को भले ही 10 मिनट 15 मिनट करो, लेकिन करो। आप 8-10 मिनट भी करो तो भी बहुत है। कम से कम आपका शरीर साधना के समय आपको धोखा नहीं देगा, आपको साधना के समय ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा जिसमें आपकी साधना खंडित हो जाए। इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, इस यंत्र को आपको बनाना है जो हम आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं, देख लीजिए। इस यंत्र को एक कागज पर बना लीजिए, केसर से, अनार की कलम से, नहीं मिले तो चांदी से, चांदी का टुकड़ा ले लें और उससे बना लें। ठीक है, इसको आप केसर से बनाएं। बनाने के बाद इसको छोटी सी मिट्टी की हांडी ले लें और उसमें डाल दें। उसमें डालने के बाद इसमें थोड़ी सी धनिया, एक हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का और एक सुपारी, पूजा वाली सुपारी अलग होती है, ध्यान रखें। ये रख दें, इसका पूजन कर दें और जहां पर व्यापारिक स्थल पर आप बैठते हैं वहां पर गड्ढा खोद के इसको गाड़ दें, इसको गाड़ दें। जब आप ऐसा कर देंगे, चमत्कार देखना। लेकिन करना किस दिन है, या होली के दिन करना है। होली के दिन इसको आप हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में करें। ब्रह्म मुहूर्त में कब, 4:30 से 5:20 के बीच में कर दें और फिर देखो रिजल्ट। लेकिन यही है कि उस गद्दी पे अन्य कोई व्यक्ति ना बैठे, जो मालिक है वही बैठे। और रिजल्ट देखो इस चमत्कारिक यंत्र की, इस प्रभाव के, उस मुहूर्त के, उस सामग्री के और आपके भाव और भक्ति के, आपके विश्वास के। व्यापार चलेगा नहीं, दौड़ेगा। यकीन के साथ चमत्कारिक रूप से आप इसका लाभ उठा पाएंगे। आगे
कुछ विशेष साधनाएं आपको देंगे, जैसे सर्वतोन्नति या रोग निवारक, पूरे परिवार के एक साथ कैसे उन्नति हो, इस प्रकार की कुछ विशेष साधनाएं आपके सामने लाएंगे जो खास तौर से महालक्ष्मी से संबंधित। चलिए, जय गुरुदेव, जय माता।